एक दिन जंगल के बाजार में एक बेचारी गाय घायल अवस्था में पड़ी थी। गाय की आंखों में लाचारी थी। वो जंगल के बाजार से गुजरने वाले पक्षियों की ओर देख रही थी कि शायद कोई इसकी सहायता करे, लेकिन सभी पक्षी उसे नजरअंदाज करके जा रहे थे। तभी एक दुकानदार चील हाथ में मोटा डंडा लेकर वहाँ आ जाता है और गुस्से में कहता है, इस गाय की वजह से ग्राहक मेरी दुकान में नहीं आ पा रहे। कब से देख रहा हूँ यही पड़ी है। ए गाय, चल भाग यहाँ से, हट मेरे दुकान के आगे से। तेरी वजह से मेरे ग्राहक यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। कहीं और जाकर अपना बसेरा बना। इतना कहकर वो चील गाय को डंडे से मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ से गुजर रही टुनटुनी चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ उस बेचारी गाय के साथ ये सब जुल्म होता हुआ देख लेती है। ए जालिम चील, इस बेजुबान गाय को इतनी बुरी तरह क्यों मार रहे हो? तुम्हारी आंखें फूट गई है क्या? दिखाई नहीं देता? ये बेचारी घायल है, तुम इसकी मदद करने के बजाय उसे इस तरह से परेशान कर रहे हो। तुम्हारे दिल में कुछ रहम बचा है या नहीं? ए छोटी चिड़िया, मुझे ज्यादा भाषण देने वाली तू कौन होती है? चल हट यहाँ से, वरना इस गाय के साथ साथ मैं तुझे और तेरे इन 7 बच्चों को भी मारूंगा, समझी या नहीं? ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया डर जाती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, ये चील बहुत बुरा है। इसके दिल में जरा भी दया भावना नहीं है। चलो इस गाय को लेकर यहाँ से चलते हैं, वरना इसे जान से मार देगा। तभी टुनटुनी चिड़िया का छोटा बेटा अपनी माँ से कहता है, हाँ माँ, आप सही कह रही हो। चलो इस गाय को इसे किसी जानवर के अस्पताल में ले जाकर इसकी मलहम पट्टी करवा देंगे। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस गाय को लेकर जानवरों के अस्पताल में पहुंच जाती है। डॉक्टर साहब, जल्दी से इस गाय की मरहम पट्टी कर दीजिए। देखिए ना, ये बेचारी बुरी तरह घायल है। अच्छा ठीक है चिड़िया, मैं इसकी मरहम पट्टी कर दूंगा और साथ में इंजेक्शन भी लगा दूंगा। लेकिन यहाँ मुफ्त में जानवरों का इलाज नहीं होता, तुम सबको पैसे देने पड़ेंगे, तभी मैं इसका इलाज करूंगा। नहीं तो भागो यहाँ से। वैसे तो तुम लोग शक्ल से भिखारी नजर आते हो, कहाँ से पैसे दोगे तुम लोग मेरे? ये सुनते ही टुनटुनी चिड़िया उसे पैसे थमा देती है। ये रहे पैसे, बेकार की बातें बंद करो और चुपचाप इस गाय का इलाज अच्छे से करो। और वैसे इतने पैसों में तो इसका इलाज हो जाएगा ना? हाँ, इतने पैसे काफी हैं, मैं अभी इलाज करता हूँ। उसके बाद डॉक्टर तोताराम उस गाय की मरहम पट्टी करते हैं और उसे इंजेक्शन लगा देते हैं। देखो टुनटुनी चिड़िया, यह गाय 2 दिन के बाद पूरी तरह ठीक हो जाएगी। बस 2 दिन तक तुम इसके खाने पीने का ध्यान रखना। मम्मा, एक बात बोलूं, हम इस गाय को अपने साथ रख लेते हैं, वरना जंगल में फिर से कोई गाड़ी वाला इसे टक्कर मारकर घायल कर देगा। हाँ मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम इस गाय को अपने साथ ले चलते हैं। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस गाय को अपने साथ लेकर अपने घर ले आती है। वो बहुत गरीब थे, टूटे फूटे मकान में रहते थे और वो वहाँ पास में लगे पेड़ के पास उस गाय को भी बांध देते हैं। रोज भीख मांगने के बाद वो सभी अपने साथ साथ गाय के लिए भी खाना खरीद कर लाते थे। इस तरह सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन गाँव का मुखिया उन सभी बच्चों को धमकी देने लगता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, यह गाय गोबर करके जंगल को खराब कर रही है। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ गाय बांधने की? चलो इसे लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना म्युनिसिपालिटी वालों के हवाले कर दूंगा तुम सबको। नहीं नहीं मुखिया जी, ऐसा मत करिए। हम आज के बाद यहाँ गंदगी नहीं मचाएंगे। वैसे भी इस टूटे फूटे घर के अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। इसे भी आप छीन लोगे तो हम बेघर हो जाएंगे। मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ मिलकर जमीन पर पड़ा गोबर साफ कर देती है। उसके बाद मुखिया वहाँ से चला जाता है। फिर एक रात जब टुनटुनी चिड़िया अपने 7 बच्चों गाय के साथ बैठकर खाना खा रही थी कि तभी अचानक गाय खूबसूरत परी में बदल जाती है। मेरा यह रूप देखकर हैरान हो गए ना। दरअसल मैं एक परी हूँ और एक श्राप की वजह से मैं गाय बन गई थी। कल सुबह होते ही मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी। तुम सब ने इतने दिनों तक मेरी जो सेवा की है उसके बदले मैं तुम्हें इनाम देकर जाऊंगी। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसके 7 बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कालू कौवे सब बातें पेड़ के पीछे छुपकर सुन लेता है।
अच्छा, तो कल सुबह ये परी बन जाएगी। अगर मैं इसे अपने कब्जे में ले लूँ तो परी बनने के बाद मैं उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करके बहुत अमीर बन सकता हूँ। फिर मुझे जिंदगी में कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी देर के बाद वो सब सो जाते हैं। ये मौका देख कालू कौआ उस गाय को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। फिर गाय जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। गाय की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसके बच्चे जाग जाते हैं और उसके बाद वो सभी कालू की पिटाई करके उसे वहाँ से भगा देते हैं। फिर अगली सुबह वो गाय परी के रूप में बदल जाती है। अब तुम सबका एहसान चुकाने का समय आ गया है। इतना कहकर परी अपनी जादुई शक्ति से वहाँ एक आम का घर प्रकट कर देती है। वो घर तरह तरह की चीजों से भरा हुआ था। इस घर के अंदर एक जादुई फ्रिज है जो रोज तुम्हें मीठे मीठे रसीले आम देगा। उन्हें बेचकर तुम्हें खूब पैसे मिलेंगे और तुम्हें जिंदगी में कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने सातों बच्चों के साथ आम बेचकर बहुत पैसे इकट्ठा कर अमीर बन जाती है। उसके बाद वो जादुई आम के घर में हंसी खुशी रहने लगती है। कौवे भाई, आजकल ना आपका दूध बहुत पतला आ रहा है। कहीं आपने दूध में मिलावट करना तो शुरू नहीं कर दिया ना? सारा दूध पानी की तरह पतला लगता है। अरे ओ बाबूजी, ये कालू कौवे का दूध है जो पूरे जंगल में मशहूर है। ये कालू कौवा अपनी गर्दन कटवा सकता है पर दूध में पानी नहीं मिला सकता। हाँ जानता हूँ, पर पिछले 2 दिनों से तुम्हारा दूध बहुत ही पतला आ रहा है ना, इसलिए पूछ लिया मैंने। झूठ बोले तेंदुआ काटे। बाबूजी, वो क्या है ना, आजकल गाय कुछ ठीक से चारा नहीं खाती, इसी वजह से दूध आपको पतला लग रहा है। अच्छा, अब मस्का मत लगाओ और 2 लीटर दूध दे दो। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 56 into 4 कितने होते हैं। कालू कौवा अपनी दूध की बाल्टी से तोताराम को दूध दे देता है और दूध देने जंगल के बाकी पक्षियों के घोंसले में चला जाता है। कालू कौवा उस जंगल का एकमात्र ऐसा पक्षी था जो अकेले ही पूरे जंगल में दूध बेचता था। कालू कौवे का दूध इतना मशहूर था कि जंगल का हर पक्षी उसे से दूध लेता था। शाम होते होते कालू कौवा पूरे जंगल में दूध बेचकर अपने घोंसले में आता है। आप आ गए जी? हाँ जी, आ गए हम। अच्छा बैठिए, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया भोजन निकालने लगती है। इधर कालू कौवा अपनी गाय के पास आता है और उसे चारा डालता है। कालू कौवे के पास केवल एक ही गाय थी, फिर भी वो पूरे जंगल के पक्षी को दूध बेचता था। अब गाय से तो इतना दूध निकलना तो असंभव था। मेरी प्यारी गाय, आखिरकार हम दोनों मिलकर जंगल के सारे पक्षियों को बेवकूफ बना ही रहे हैं। मैं तुम्हारे दूध में जो पानी मिलाता हूँ उसके बारे में आज तक किसी पक्षी को पता नहीं चल पाया है। बस तुम हर रोज मुझे इसी तरह दूध देती रहना और मैं उस दूध में ढेर सारा पानी मिलाता रहूँगा। फिर देखना, एक दिन मैं इस जंगल का सबसे धनी पक्षी बन जाऊँगा। कालू कौवा बड़ा ही लालची किस्म का पक्षी था। वो अकेले ही ऐसी साजिश रचे जा रहा था जिसके बारे में उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को भी पता नहीं था। पर वो कहते हैं ना कि बुराई और लालच पक्षी को अंधा बना देता है। यही हाल कुछ कालू कौवे का भी था। वो लालच में आकर अपने 7 लीटर दूध में रोज 5 लीटर पानी मिलाने लगा था। चलो गाय, अब मैं सोने जा रहा हूँ। अब हर रोज की तरह कल सवेरे भी 7 लीटर दूध दे देना ताकि इसमें मैं 5 लीटर पानी मिला सकूँ। ये कहकर कालू कौवा अपने घोंसले में सोने चला जाता है। देखते ही देखते रात बीत जाती है। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही कालू कौवा अपनी गाय का दूध धो लेता है। उसकी गाय आज भी रोज की तरह 7 लीटर दूध दे देती है। अरे कोई देख तो नहीं रहा ना मुझे? मैं तुरंत ही इस दूध में 5 लीटर पानी मिला देता हूँ। कालू कौवा 7 लीटर दूध में जल्दी से 5 लीटर पानी मिला देता है। आज उसकी गाय ने इतना गाढ़ा दूध दिया कि 5 लीटर पानी मिलाने के बाद भी दूध में गाढ़ापन ही नजर आ रहा था। अरे ये दूध तो अभी भी गाढ़ा दिख रहा है। लगता है आज गाय ने कुछ ज्यादा ही गाढ़ा दूध दिया है। चलो अच्छा ही है, मैं इस दूध में और 3 लीटर पानी मिला देता हूँ ताकि मेरा दूध और ज्यादा हो जाए।
अपने दूध के गाढ़ेपन को देखकर लालची कालू कौवे के मन में और ज्यादा लालच आ जाता है और वो 3 लीटर पानी और लाता है और उसे दूध में मिलाने लगता है। तभी उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया घोंसले से कालू कौवे को दूध में पानी मिलाता देख लेती है और वो तुरंत ही कालू कौवे के पास आती है। सुनते हो जी, आप ये क्या कर रहे हो? आप दूध में पानी मिला रहे हो? अपनी पत्नी को देख कालू कौवा एकदम से घबरा जाता है। अरे बाप रे, लगता है इस टुनटुनी ने मुझे दूध में पानी मिलाते देख लिया है। अब तो मेरी चोरी पकड़ी गई। मैंने आपसे कुछ पूछा है, आपने इस दूध में पानी क्यों मिलाया है? अरे टुनटुनी, धीरे बात करो, कहीं किसी पक्षी ने बात सुन लिया ना तो कोई भी जंगल का पक्षी मुझसे दूध नहीं लेगा। आप इस जंगल के सारे पक्षियों को इतना बड़ा धोखा दे रहे हो। दूध में पानी मिलाना अच्छी बात नहीं है। आप पक्षियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उन्हें झूठ बोलकर ये पानी वाला दूध बेच रहे हो। अरे बेवकूफ, अगर मैंने दूध में पानी नहीं मिलाया तो हम पूरे जंगल में पक्षियों को कैसे दूध बेचेंगे? ये गाय तो केवल 8 पक्षियों के हिसाब से दूध देती है और जब मैं इस दूध में पानी मिलाता हूँ तब मैं जाकर 30 पक्षियों को ही दूध बेच पाता हूँ। सोचो, अब इतने दूध में पानी मिलाने से कितना मुनाफा होता है। आप कुछ भी कहो जी, पर इतना लालच करना अच्छी बात नहीं है। आप ये लालच करना बंद कर दीजिए, वरना एक दिन हम दोनों के लिए इस लालच का बहुत बुरा अंजाम होगा। टुनटुनी, तुम अपना मुंह बंद ही रखो और मेरे इस काम से तुम दूर ही रहो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि क्या सही और क्या गलत है। इतना कहकर कालू कौवा वो दूध की बाल्टी उठाता है और जंगल में चला जाता है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। कालू कौवा बबली कबूतरी के घोंसले में आता है। दूध ले लो, दूध ले लो बबली बहन। हाँ, आ रही हूँ। 2 लीटर दूध दे दो कौवे भाई। कालू कौवा बबली कबूतरी को 2 लीटर दूध दे देता है। अरे कौवे भाई, आज तो आपने बहुत ही पतला दूध दिया है। ये तो दूध कम और पानी ज्यादा लग रहा है। अरे कबूतरी बहन, वो क्या है ना, मेरी गाय कुछ दिनों से बहुत बीमार है। आप चिंता ना करिए, कल से आपको एकदम गाढ़ा दूध मिलेगा। कौवे भाई, बहुत दिनों से आपका दूध बहुत पतला आ रहा है। कल से मुझे गाढ़ा दूध चाहिए। बिल्कुल बबली बहन, आप चिंता ना करो। इतना कहकर वो कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। इसी तरह कालू कौवा पूरे जंगल के पक्षियों को दूध बेच देता है। जंगल का हर पक्षी कालू कौवे से आज वही बात कहता है जो बबली कबूतरी ने कही थी। पर कालू कौवे ने सबको एक ही बात कही कि कल से वो गाढ़ा दूध देगा। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा रोज पानी मिलावट वाला दूध पक्षियों को बेचता रहा और उन्हें हर रोज एक ही बात कहता रहा कि वो कल से उन्हें गाढ़ा वाला दूध देगा। पर इस बार काफी सारे पक्षी कालू कौवे से दूध लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि कालू कौवा हर रोज उन्हें पानी वाला दूध देने लगा था। अब कुछ ही पक्षी कालू कौवे से दूध लेने लगे, पर उन्होंने भी उस कालू कौवे को वार्निंग दे रखी थी कि वो उन्हें कल से गाढ़ा वाला दूध ला कर दे। कालू कौवे का इस बार आधा ही दूध बिक पाया था। कालू कौवा निराश होकर आधा दूध वापस लिए अपने घोंसले में आता है। क्या हुआ जी, आप इतने निराश क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं टुनटुनी, इस जंगल का हर पक्षी मुझसे दूध लेता था, पर अब तो हर पक्षी ने मुझसे दूध लेना ही बंद कर दिया है। वो सब कहते हैं कि मैं दूध में पानी मिलाता हूँ। अब जो पक्षी बचे हैं उन्होंने भी मुझे वार्निंग दे रखी है कि अगर कल से गाढ़ा दूध नहीं मिला तो वो मुझसे दूध लेना बंद कर देंगे। जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि लालच बुरी बला है। अभी भी मौका है, ये दूध में पानी मिलाना बंद कर दो और जो बच्चे कुछ पक्षी तुमसे दूध ले रहे हैं उन्हें बिना पानी का दूध दो। इसी में हमारी भलाई है। तुम सही कहते हो टुनटुनी, अब से मैं कभी दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा, ना लालच करूंगा। दोनों अपने घोंसले में सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे कालू कौवा बिना पानी मिलाए दूध बेचने चला जाता है और कम दूध बेचकर अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगता है। ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक शांत जंगल में भूरी नाम की एक गाय रहती थी। भूरी जंगल के सभी पक्षियों में अपनी दया और सहानुभूति के लिए पहचानी जाती थी। वो अक्सर जरूरतमंद जानवरों की मदद करती थी, चाहे भोजन खोजना हो, मदद करना हो या बस उनकी बात सुनना हो।
एक दिन जब भूरी तालाब के पास चल रही थी तो उसने पास की झाड़ियों से हल्की हल्की सिसकने की आवाज सुनी। उसने उस आवाज का पीछा किया और टुनटुनी नाम की एक छोटी कांपती हुई चिड़िया को देखा। उस चिड़िया का पंख टूट गया था और वो उड़ नहीं सकती थी। भूरी धीरे से टुनटुनी चिड़िया के पास आई और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे पंख पर चोट कैसे लगी? मैं कल रात तूफान में अपने घोंसले से गिर गई। मुझे नहीं पता कि वापस कैसे जाऊं और मैं अपने घायल पंख के साथ उड़ भी नहीं सकती। मैं डरी हुई हूँ और बिल्कुल अकेली हूँ। भूरी का दिल उस छोटी सी चिड़िया पर आ गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने सावधानी से टुनटुनी चिड़िया को अपनी पीठ पर उठाया और कहा, चिंता मत करो मेरी प्यारी दोस्त, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। अब तुम सुरक्षित और स्वस्थ हो। भूरी गाय टुनटुनी चिड़िया को एक पेड़ के पास ले गई और उसने टुनटुनी चिड़िया को अपना खाना दिया। फिर अपने घर ले गई। समय के साथ टुनटुनी चिड़िया का पंख ठीक हो गया और उसने अपनी ताकत वापस पा ली और वो दोनों जंगल के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। जैसे जैसे टुनटुनी चिड़िया का पंख बेहतर होता गया और वो दिन आ गया जब वो अपने परिवार में लौटने के लिए तैयार थी। वो उड़ान भरने के लिए तैयार होकर भूरी की पीठ पर बैठ गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भर आए। टुनटुनी चिड़िया ने अपने प्रिय मित्र भूरी गाय को गले लगाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। आप सबसे दयालु, सबसे प्यारी है, जो मैं कभी भी भूल नहीं सकती। भूरी गाय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं भी तुम्हें याद करूंगी, लेकिन याद रखना, सच्ची दोस्ती हमेशा के लिए रहती है, चाहे दूरी कितनी भी हो। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार के पास चली जाती है और भूरी गाय फिर से अकेली हो जाती है। एक दिन जब भूरी गाय उस नदी के पास अकेले चल रही थी, तभी फिर से उसकी मुलाकात टुनटुनी चिड़िया से हुई। भूरी, जब से मैं तुम्हें छोड़कर गई, तभी से मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। अब हम दोनों साथ में रहेंगे। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भूरी गाय टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनकर बहुत खुश होती है। अब दोनों साथ में पूरे जंगल घूमते फिरते। एक दिन की बात है। भूरी, हम साथ में तो रहेंगे, लेकिन हम खाना क्या खाएंगे? उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। अरे टुनटुनी, इतनी सी बात, सारे जंगल के पक्षी मुझसे ही तो दूध लेने आते हैं। क्यों ना तुम बाजार में दूध बेचो और उनसे जो पैसे मिलेंगे उससे तुम अपना घर का खर्चा निकाल लेना। भूरी, तुम सच में बहुत अच्छी गाय हो। अब टुनटुनी चिड़िया बाजार में दूध बेचकर अपने घर का गुजारा करने लगती है। टुनटुनी चिड़िया को ऐसा खुश देखकर उसका पड़ोसी कालू को उससे जलने लगता है, क्योंकि कालू कौवा भी बाजार में दूध बेचने का काम करता था। ये टुनटुनी चिड़िया तो बड़े मजे से दूध बेच रही है। ऐसे तो मेरा काम खराब हो जाएगा। मुझे भूरी और टुनटुनी की दोस्ती को तोड़ना होगा। एक दिन कालू कौवा भूरी गाय के पास जाता है और उससे कहता है, अरे भूरी, ये टुनटुनी बहुत चालाक है। देखो, पहले तो तुम्हें छोड़कर अपने परिवार के पास चली गई और जब उसने देखा कि वो कहाँ से खाएगी तो तुम्हारे पास आ गई। इस टुनटुनी से बचकर रहना। तुम तो हो ही सीधी सादी सी, इसलिए ये टुनटुनी तुम्हारा फायदा उठा रही है। कालू, ऐसा नहीं है। टुनटुनी और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देंगे। अब तुम जाओ यहाँ से। फिर भी भूरी, गौर करना मेरी बातों पर। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वहीं टुनटुनी चिड़िया दूध बेचने में इतनी बिजी हो जाती है कि वो भूरी गाय को भी समय नहीं दे पाती। भूरी गाय मेरे लिए कितना कुछ करती है, क्यों ना मैं उसके लिए गौशाला बनवा दूं। इससे वो बहुत खुश हो जाएगी और फिर वो कभी अकेली भी नहीं होगी, क्योंकि जंगल की जितनी भी गरीब गाय हैं, वो सभी इसी गौशाला में रह लेंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया जंगल में गौशाला बनवा देती है और भूरी गाय ये सब देखकर बहुत खुश होती है। टुनटुनी चिड़िया, तुमने मेरे लिए इतना सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। अब मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है। पता है टुनटुनी, वो कालू कौवा तुम्हारे बारे में बहुत गलत बोल कर गया और मैंने भी उसे समझा दिया। भूरी, ये कौवे तो होते ही ऐसे हैं। इनकी बातों पर कभी विश्वास मत करना। ये तो हम चिड़िया से बहुत जलते हैं।
इस तरह टुनटुनी चिड़िया की दोस्ती मजबूत हो गई और फिर दोनों खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती हैं। भूरी गाय को एहसास हुआ कि भले ही दो शारीरिक रूप से अलग हो जाएं, लेकिन उनका बंधन और प्यार अटूट रहता है। वो टुनटुनी चिड़िया को अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुश देखकर बहुत खुश हुआ करती और दोनों भी साथ में खूब घूमते फिरते। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। ये दया, सहानुभूति और प्यार के बारे में है, जो दोस्त दूर होने पर भी मजबूत रहता है।